हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एग्री मंत्रा चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। मेरा नाम है श्रुतिका और आज हम डिस्कस कर रहे हैं पार्ट 14 ऑफ द एमसीक्यू सीरीज़। इसके पहले ऑलरेडी 13 पार्ट्स आ चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा है आप जाके देखिए। जैसे कि आप सभी को पता है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र एएफओ का एग्ज़ाम 31 अक्टूबर को होना है। आपकी स्टडी को और इन्हांस करने के लिए एग्री मंत्रा ने लॉन्च की है मॉक टेस्ट सीरीज़। इस सीरीज़ में आपको मिलते हैं 15 फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो कि बनाए गए हैं अकॉर्डिंग टू द एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस। एक टेस्ट सभी बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस टेस्ट सीरीज़ को परचेस करने के लिए सबसे पहले आपको डाउनलोड करना है एग्री मंत्रा का ऑफिशियल ऐप प्ले स्टोर से। उसमें स्टोर सेक्शन में जाके आप इस टेस्ट सीरीज़ को परचेस कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ₹249 में। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, द प्रैक्टिस ऑफ रिमूवल ऑफ ड्राइड एंड ओल्डर लीव्स इन शुगर केन इज नोन एज। तो शुगर केन की ऐसी प्रैक्टिस जिसमें पुराने और सूखे पत्तों को रिमूव किया जाता है, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, डिट्रैशिंग। उसके बाद डी हैंडलिंग, तो रिमूवल ऑफ अनवांटेड फिंगर्स इन बनाना इज कॉल्ड डी हैंडलिंग। डीनेवलिंग, रिमूवल ऑफ मेल बर्ड्स इन बनाना आफ्टर पॉलिनेशन। बनाना में जो है पॉलिनेशन होने के बाद यानी बंच इमर्जेंस होने के बाद फीमेल फेज कंप्लीट होने के बाद जो मेल बर्ड्स होती है उसको रिमूव करने के प्रोसेस को कहा जाता है डीनेवलिंग। और डी सकरिंग, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनवांटेड सकर्स फ्रॉम प्लांट्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, when the annual rainfall is significantly short of certain level less than 75% of the climatologically expected normal rainfall over a wide area, then the situation is known as। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऐसी सिचुएशन ओवर एरिया मतलब एक कोई पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे जो एक्सपेक्टेड रेनफॉल है उससे जो है लेस देन 75% अगर वहाँ पे बारिश हुई है तो ऐसे सिचुएशन को क्या कहा जाता है? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट। तो सिमिलरली हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट, तो दिस इज अ सिचुएशन इन विच हाइड्रोलॉजिकल रिसोर्सेज लाइक स्ट्रीम्स, रिवर्स, पॉइंट्स, वेल्स ड्राई अप। तो जो स्ट्रीम्स हो गया, रिवर्स, पॉइंट्स, ये सब सूख जाते हैं, तो ऐसे सिचुएशन को कहा जाता है हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट। उसके बाद है agricultural drought. It is a moisture deficit which results when amount of water available in the soil is not sufficient to meet the demand of potential evapotranspiration. तो एग्रीकल्चरल ड्रॉट एक ऐसी सिचुएशन होती है कि जो सॉइल में अवेलेबल वाटर होता है इट कैन नॉट कंप्लीट द डिमांड ऑफ पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन। तो ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है ऐसे सिचुएशन को कहा जाता है एग्रीकल्चरल ड्रॉट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड किंग ऑफ स्पाइसेस। तो किंग ऑफ स्पाइसेस कौन से स्पाइस को कहा जाता है? उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ब्लैक पेपर। तो इसको हिंदी में कहते हैं काली मिर्च, ये है किंग ऑफ स्पाइसेस। और क्वीन ऑफ स्पाइसेस है कार्डेमम। कार्डेमम का मीनिंग है इलायची, तो क्वीन ऑफ स्पाइसेस है कार्डेमम। उसके बाद है फूड ऑफ गॉड, तो कोकोआ को कहा जाता है फूड ऑफ गॉड। और चिली को कहा जाता है पंजेंट पेपर। तो फूड ऑफ गॉड किसको कहा जाता है ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वॉज स्टार्टेड ऑन। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना दैट इज PMKSY, ये कब स्टार्ट की गई थी? तो उसका करेक्ट आंसर है 1 जुलाई 2015। तो 1 जुलाई 2015 को ये योजना जो है वो स्टार्ट की गई थी। उसके बाद 14 अप्रैल 2016 को ई नाम ये स्टार्ट किया गया था। 19 फेब 2015 को सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम लॉन्च की गई थी। एंड 24 फेब 2019 को PM किसान ये स्कीम लॉन्च की गई थी। तो PM किसान दैट इज़ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है वो लॉन्च की गई थी 24 फेब 2019 को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिल्ट एंगल ऑफ डिस्क प्लो इस। तो डिस्क प्लो में जो है टिल्ट एंगल कितने डिग्रीज का होता है? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 15 डिग्रीज। और डिस्क प्लो में डिस्क एंगल होता है 42 to 45 डिग्री। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, टिल्ट एंगल है 15 डिग्रीज और डिस्क एंगल है 42 to 45 डिग्रीज इन अ डिस्क प्लो। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं एग्री मंत्रा 2.0 के बारे में, जो एग्री मंत्रा का ही दूसरा ऑफिशियल चैनल है। हम इस चैनल पे आपको समय समय पे एग्रीकल्चरल जॉब अपडेट्स एंड न्यूज़ देते रहते हैं। इस चैनल से जुड़ने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेस्ट ऑफ बंगाल ग्राम। बंगाल ग्राम या फिर जो चिकपी है उसका एक पेस्ट कौन सा है दिए गए ऑप्शंस में से? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पॉट बोरर। तो पॉट बोरर का ही साइंटिफिक नेम है हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। तो वैसे तो हेलिकोवर्पा एक पॉलीफेगस पेस्ट है, लेकिन बंगाल ग्राम में इसका नाम है पॉट बोरर। सिमिलरली कटवर्म, तो कटवर्म जो है ये पोटैटो का पेस्ट है, और हड्डा बीटल ये पेस्ट है ब्रिंजल और पोटैटो का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनऑर्गेनिक पैरेंट मटेरियल ट्रांसपोर्टेड बाय एक्शन ऑफ ग्रेविटी इज। तो एक्शन ऑफ ग्रेविटी से जो पैरेंट मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, कोलुवियम। तो कोलुवियम ये पैरेंट मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है बाय एक्शन ऑफ ग्रेविटी। एल्यूवियम द मटेरियल ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर फाउंड अलॉन्ग मेजर स्ट्रीम्स। तो जो वाटर की स्ट्रीम होती है उसके साथ जो पार्टिकल्स या फिर मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है उसको कहते हैं एल्यूवियम। उसके बाद लुइस, तो व्हेन सिल्ट पार्टिकल्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय एक्शन ऑफ विंड, एक्शन ऑफ विंड से जो है सिल्ट पार्टिकल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं उसको कहते हैं लुइस। और व्हेन सैंड पार्टिकल्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय एक्शन ऑफ विंड देन इट इज कॉल्ड एओलियन। तो लुइस और एओलियन ये जो है ये दोनों ट्रांसपोर्ट होते हैं बाय एक्शन ऑफ विंड, लेकिन लुइस में जो है सिल्ट पार्टिकल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं और एओलियन जो है उसमें सैंड पार्टिकल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द परसेंट इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ गोट ओवर 2012 लाइव स्टॉक सेंसस। यानी कि 19th लाइव स्टॉक सेंसस से जो है कंपैरिजन में अगर 20th लाइव स्टॉक सेंसस की बात करें तो गोट पॉपुलेशन कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 10.14%। तो 10.14% इतना जो है गोट का पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है। 14.13% जो है वो टोटल शीप का पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है, और 46% इंक्रीज हुआ है टोटल बर्ड्स इन बैकयार्ड पोल्ट्री, और 0.8% हुआ है टोटल कैटल का। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्नो इज़ बेसिकली। तो किन्नो ये जो है ये बेसिकली क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मैंडरिन। किन्नो ये मैंडरिन है, ये भी पता होना चाहिए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इन एनिमल कॉजेज इन्फ्लेमेशन ऑफ अडर। तो इन्फ्लेमेशन ऑफ अडर या फिर मेमरी ग्लैंड्स भी इसको कहते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मास्टिटिस। तो मास्टिटिस ये डिसीज कॉज होती है ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ अडर या फिर मेमरी ग्लैंड्स। सिमिलरली जो है मिल्क फीवर, तो मिल्क फीवर ये कॉज होती है डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम से। ब्लोट, ब्लोट को टिम्पनी भी कहा जाता है, टिम्पनी इस नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें क्या होता है कि एनिमल का जो रूमेन है जो रूमेन होता है उसमें जो है गैसेस एक्यूमुलेट हो जाती हैं, तो उस सिचुएशन को कहते हैं ब्लोट, या उस डिसीज़ को कहते हैं ब्लोट। और ब्रुसेलोसिस, इसमें जो है ब्रुसेलोसिस जो डिसीज़ है उसमें क्या होता है कि एनिमल की जब लास्ट ट्राइमेस्टर चल रहा होता है प्रेगनेंसी का, तो उस लास्ट ट्राइमेस्टर में जो है एबॉर्शन हो जाता है, तो उस डिसीज़ को कहा जाता है ब्रुसेलोसिस। तो एनिमल्स की जो डिसीजेस है ये भी एक इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट से, क्योंकि पूछ सकता है कि कौन सी डिसीज़ किस ऑर्गेनिज्म से या फिर डिफिशियंसी ऑफ विच मिनरल से हो सकती है, तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ फील्ड प्लॉट टेक्निक। तो फील्ड प्लॉट टेक्निक जो है इसके फादर कौन है? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जेबी बेसिंगल्ट। तो बेसिंगल्ट ये फादर है फील्ड प्लॉट टेक्निक के। सिमिलरली जो है फादर ऑफ सॉइल माइक्रोबायोलॉजी एस.एन. विनोग्रेड्स्काय, और फादर ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है जेवी लेबिक, दैट इज जस्टिस वेन लेबिक, और फादर ऑफ सॉइल टेस्टिंग टेक्निक है एम.एल. ट्रोफ। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है इससे भी कोई क्वेश्चन आ जाए फादर ऑफ जो भी वेरियस स्ट्रीम्स है उसमें से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल सिल्क बोर्ड इज लोकेटेड एट। तो सेंट्रल सिल्क बोर्ड कहाँ लोकेटेड है? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, बैंगलोर। बैंगलोर में लोकेटेड है सेंट्रल सिल्क बोर्ड। सिमिलरली कोलकाता में है टी बोर्ड, कोची में है स्पाइस बोर्ड, और गुंटूर में है टोबैको बोर्ड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टेस्ट वेट ऑफ बासमती राइस। तो टेस्ट वेट कितना होता है बासमती राइस का? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 21 ग्राम्स। 21 ग्राम्स कितना वेट होता है? टेस्ट वेट होता है बासमती राइस का। 40 ग्राम है व्हीट का, जो नॉर्मल राइस है उसका टेस्ट वेट होता है 25 ग्राम्स, और 35 to 40 ग्राम्स होता है बाजरा का।
तो टेस्ट वेट का मीनिंग है वेट ऑफ 1000 सीड्स। जो 1000 सीड्स होती है कोई भी एक ग्रेन की, उसको मेज़र करने के बाद जो भी वेट आता है उसको कहते हैं टेस्ट वेट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट प्लांट बियर्स फ्रूट्स वंस इन अ लाइफ टाइम। तो दिए गए जो ऑप्शंस हैं उनमें से ऐसा कौन सा फ्रूट प्लांट है कि जो उसकी जो लाइफ होती है वो प्लांट की, उसमें सिर्फ वो एक ही बार जो है फ्रूट देता है। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बनाना। बनाना ये जो है ये एक ऐसा फ्रूट प्लांट है, इट बियर्स फ्रूट ओनली वंस, एक ही बार वो फल देता है पूरे उसके लाइफ टाइम में। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये भी कोई एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैस्ट्रेशन ऑफ मेल पिग्स इज डन बाय। तो मेल पिग्स में जो कैस्ट्रेशन किया जाता है वो किस इंस्ट्रूमेंट से किया जाता है, तो उसका करेक्ट आंसर है नाइफ। नाइफ से जो है वो कैस्ट्रेशन किया जाता है मेल पिग्स में। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये क्वेश्चन हेल्पफुल लग रहे होंगे। तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए वीडियो पे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अपनी स्टडी को और इन्हांस करने के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं एग्री मंत्रा का ऑफिशियल ऐप प्ले स्टोर से। एंड एग्री मंत्रा के वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।